सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। उसके पाठ 5 को आज हम समझ रहे हैं। उस पाठ का नाम है उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो चलिए अब हम अपनी विषय वस्तु को समझने से पहले एक क्रियाकलाप करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे यहाँ पर कुछ आपको कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी उसमें आपको अपने आप भरना है। ये काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत आसान काम है। जैसे पहला है कि साफ सफाई से संबंधित कुछ चीज़ों के नाम। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है साबुन, बाल्टी, मग। इसके अलावा आप सर्फ यूज़ करते होंगे या अपने दांतों की सफाई के लिए ब्रश, पेस्ट या फिर घर की सफाई करने के लिए फिनाइल का यूज़ करते होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ उसके एग्जाम्पल आपको खुद से ही लिखने हैं। इसी तरह से खाना बनाने या खाने से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जैसे थाली, कटोरी, गिलास या इसके अलावा और खाना खाने से संबंधित किन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कलम यानी पेन, पुस्तक, बैग हो गया, कॉपीज़ हो गई, रबर हो गया, इरेज़र हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, कुछ भी जो आप लिखना चाहें। फिर यातायात से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा, ऑटो, स्कूटर, बस, कार, हवाई जहाज़, ये सब चीज़ें और अन्य चीज़ें जो भी आप लिख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अब जो हमने तालिका बनाई उसके आधार पर आप बताइए, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? आप बताइए, क्या अगर कोई मग है तो क्या आपको प्रकृति में मग अपने आप मिलता है? ऐसे ही मिलता है? नहीं। या फिर पढ़ने लिखने की चीज़ें जैसे बैग है, कॉपी है, किताबें हैं, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अगर ये हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते तो आप बताइए ये फिर कैसे मिलते हैं और ये कहाँ और कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर ही हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक भी है। यानी कि वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें ही विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बहुत आसान शब्दों में एक परिभाषा बताऊं, यानी उद्योग वो होते हैं जिनमें कच्चे माल को लेकर उन्हें और अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि अंतिम उत्पाद में चेंज किया जाता है। जैसे लकड़ी जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, उसको हमें और अधिक मूल्यवान बनाना है तो उसका फर्नीचर बना दिया, यानी उसका अंतिम उत्पाद बना दिया। कच्चे माल से अंतिम उत्पाद में जिसमें बदला जाता है उसे हम उद्योग कहते हैं और इन्हें ही विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण आज हम जो इसमें समझ रहे हैं वो उद्योगों का वर्गीकरण हम कच्चे माल के आधार पर समझ रहे हैं, यानी कच्चे माल के आधार पर भी कई प्रकार के उद्योग होते हैं। तो यहाँ पर एक तालिका बने हुए जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे पहला है कि कच्चे माल का आधार, फिर है कच्चे माल का प्रकार और निर्मित वस्तुएं। तो कच्चे माल पर आधारित कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? जैसे कृषि आधारित, यानी जिन उद्योगों को अपना कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें वनस्पति जो कि जैसे फसल या जंतु आधारित दूध एवं चमड़ा उत्पाद आते हैं। और इनमें निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती है जानते हैं? जैसे गन्ने से चीनी बनाना,
गन्ना क्या है, कृषि पे आधारित ही, क्योंकि गन्ना तो हमें कृषि से मिलता है कच्चा माल, और उसको हम प्रोसेस करके तैयार माल में बदलते हैं यानी चीनी में। तो गन्ने से चीनी, सरसों से तेल बनता है, कपास से सूती वस्त्र उद्योगों में, कृषि आधारित उद्योगों में बनते हैं, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि और चमड़े के बैग आदि किस में बनते हैं, कृषि आधारित उद्योगों में। फिर इसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, यानी जिन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे खनिज अयस्कों जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि से संबंधित उद्योग। तो इनमें कौन कौन सी वस्तुएं तैयार होती हैं, जैसे लोहे से सरिया एवं अन्य उपयोगी सामग्रियां बनती हैं, तांबे से बिजली के तार तथा अन्य उपकरण बनते हैं, और एल्यूमीनियम से बर्तन आदि बनते हैं। फिर एक कच्चे माल पर आधारित जो अगला उद्योग है उसको हम कहते हैं समुद्र आधारित उद्योग। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे उद्योगों में जो कच्चा माल है वो समुद्र से प्राप्त होता है। तो कौन कौन से इसमें कच्चे माल आते हैं, समुद्र से प्राप्त जितनी भी सामग्री है जैसे, और क्या क्या इसमें फिर वस्तुएं बनती हैं, मछलियाँ, मोती बनती नहीं है, मतलब मछलियों का व्यापार होता है, और मोती इत्यादि आदि का जो वस्तुएं बना के फिर उन्हें बेचा जाता है। तो ये उद्योग समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। फिर इसके बाद अंतिम प्रकार है वन आधारित उद्योग, यानी वो उद्योग जिनमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। तो वनों से प्राप्त सामग्री और इसमें निर्मित वस्तुएं कौन सी होंगी, कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ आदि, यानी ये चीज़ें इसमें बनती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कच्चे माल पर आधारित 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग, एक समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, यानी यहाँ पर जो कुछ उद्योग लिखे हुए हैं उनको कच्चे माल के आधार पर आपको बताना है कि कौन से प्रकार के ये उद्योग हैं, जैसे वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना और कागज़। तो इसका उत्तर है कि वनस्पति तेल जो है वो है कृषि आधारित उद्योग, चमड़े का जूता बनाना वो भी कृषि आधारित उद्योग है, ब्रेड बनाना वो भी कृषि आधारित है, और कागज़ का जो उद्योग है वो है वन आधारित उद्योग। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नमक उद्योग को कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का वो उदाहरण होगा जो नमक उद्योग है और क्यों। देखिए, नमक उद्योग जो है समुद्र आधारित उद्योग कहलाएगा, क्योंकि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि उद्योग किसे कहते हैं और इसका क्या लाभ होते हैं। तो एक उद्योग निर्माताओं या व्यवसायों का समूह है जो एक विशेष प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है, या ये भी कह सकते हैं कि उद्योगों में कच्चे माल को अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, उन्हें तैयार माल में बदला जाता है। उद्योग के क्या क्या लाभ होते हैं, ये अन्य देशों पर निर्भरता कम करता है और अर्थव्यवस्था में इससे सुधार होता है। दूसरा, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, और तीसरा, यह बेरोजगारी को दूर करने में मदद के नए रोजगार के अवसर पैदा करता है, यानी बेरोजगारी को दूर करने में इससे मदद मिलती है और नए रोजगार के अवसर ये पैदा करता है। फिर इसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न है कि आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा ये भी पता कीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपने सुझाव रखे हैं। आपने आज के दिन जो भी वस्तुओं का उपयोग किया उसकी पहले सूची बनाएं और फिर सोचें कि वो उद्योगों का कौन सा प्रकार है। जैसे कि वस्त्र कौन से होंगे, कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। पुस्तकें वन आधारित, क्योंकि लकड़ी से कागज बनता है। नमक समुद्र आधारित उद्योग कहलाएगा। जूते कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे, और दवाइयाँ वन आधारित, शहद भी वन आधारित, और बर्तन खनिज आधारित उद्योग। तो इस तरह से आप 10 चीज़ें की सूची बनाएं और उनके प्रकार आप लिखिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।